तो एडुटेरिया का 750 क्वेश्चन वाला जो है सीरीज आगे बढ़ाते हैं। ये सेट 4 है। हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 डिस्कस कर लिया है। ये सेट 4 है। 4 में आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा सुमेलित है, पहला तो है कि मीना मेयर एंड हिम्मत सिंह शेखावत, ये टाइगर ऑफ द्रास लिखा है, बिल्कुल सही है। राजेश तलवार ने द बॉय हु रोट अ कंट्री ट्यूशन, ये भी सही है। देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर लिखा है। उपर्युक्त में सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। तो प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है। गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में, ये भी सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली में, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में सभी सही हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। ये भी सुमेलित वाला पूछा है। तो व्यक्ति दिया हुआ है, उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सही हो सकता है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव है, ये भी सही है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के प्रमुख समन्वयक है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएगा। ये देखिए इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इस तरह से जो भी वहाँ दिया जाएगा एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर में क्या है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है कि मतलब क्वेश्चन के माध्यम से भी कीजिए तो इन्फॉर्मेशन गेन हो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने किया गया है। तो ये राज्य सरकार है कौन, महाराष्ट्र। आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र, ये जेल वाला जितना भी आ जाए ना, जेल में अभी जो है महाराष्ट्र में और भी एक मतलब जो न्यूज़ था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जेल वाला जो भी है महाराष्ट्र ही लगा दीजिएगा अगर ऑप्शन रहे तो। अगर नहीं जानते हैं तब तो आगे अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ठीक है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। तो सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किस आर्थिक संकट से किया गया है, ये आप सभी को पता है। देखिए पूरा न्यूज़ चला था, हमारे देश पड़ोसी हैं, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो इसका श्रीलंका सही आंसर है। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। मतुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा, मतुआ का कहाँ आयोजन किया गया है भाई। तो ये है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री, भारत के ही प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। तो रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है, सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं का भी उद्घाटन किया है। तो ये सब किस मतलब जो है किस सरकार से जो है किस कंट्री से मिलकर किया गया है ये सब। तो उस कंट्री का नाम बताना है आपको, उस कंट्री का नाम है नेपाल। किस देश के वैज्ञानिकों के मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया गया है। तो ये किस देश का लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। देखिए मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको जागरूकता के लिए देना चाहता हूँ। आप लोग जितने बोतल से पानी पीते हैं, ये प्लास्टिक बोतल्स जितने होते हैं ना, ये सब आजकल देखा गया है कि हर एक इंसान के खून में जो है ना, उसमें माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। ठीक है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स पाया गया है खून में। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और प्लास्टिक का मतलब तो आप लोग जानते हैं, प्लास्टिक जो पन्नी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक्स जो बनते हैं जो कि नॉन फ्रेजाइल होता है, कभी वो सड़ता नहीं है। ठीक है, जो प्लास्टिक बंद कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा बंद किया गया है। तो आप लोग जो भी पानी पीते हैं, अगर लगातार इस बोतल से पानी पी रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, कांच के बर्तन में पीजिए, या फिर जो है कोशिश कीजिए अपना एल्युमिनियम का बर्तन में ये
कॉपर के बर्तन में पिएं, कांसे का बर्तन में पीजिए, या फिर जो है ये स्टील का जो ग्लास वगैरह आते हैं उसमें पीजिए, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक बहुत ख़तरनाक होता है। एक बार ब्लड में आ गया ये कैंसर तक आपको कर सकता है, फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हर चीज़ इससे फैल सकता है। ठीक है, तो ये जागरूकता के लिए था, थोड़ा अवॉइड कीजिए प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। हाल ही में जीरो आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। जीरो आंकड़ों के अनुसार, जारी आंकड़ों के, सॉरी, ये थोड़ा मैं कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड ना, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आप लोग माइंड मत कीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत हो जाती, मतलब अगर मुझे पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग इतना सीरियसली नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं भी दिन भर कुछ ना कुछ करके थका रहता हूँ। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे दिमाग में टेंशन चलते रहते हैं। ठीक है, तो इतना माइंड नहीं कीजिएगा। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। जारी आंकड़ा क्या क्या है? उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक केंद्र बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो है क्या मतलब सब्जियों में शीर्ष बना हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादन बना हुआ है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादन बना है, ये बिल्कुल सही है। मतलब आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है, और उत्तर प्रदेश में, मतलब फलों में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, और सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। तो दोनों कथन सही है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन सी बन गए? पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? तो ये बनने वाली है आपकी अरूज आफ्ताब। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाली पहली भारतीय शहर बन गया? सड़क में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाया गया है, तो कौन सा शहर बन गया है? भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो यह है सूरत। सूरत एक समय में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है पॉल्यूटेड सिटी हुआ करता था, लेकिन अब जो है सूरत में इतना पॉल्यूशन रहा नहीं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो कालाबाजारी करने के लिए कौन सा अखिल भारतीय मतलब जो है अभियान चलाया गया है? तो ये अभियान है आपका ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना कौन सा है? आप लोगों को अगर पता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे, मतलब ये सब तो न्यूज़ हमेशा न्यूज़पेपर में ही रहता है। तो ये इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ठीक है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो XE की पहले मामले, देखिए एक नया वेरिएंट आ गया है भारत में XE, वो किस शहर में मतलब जो है पहला किस शहर में मिला है? तो ये मिलने वाला है मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने का घोषणा किया है? गीता सार जो होता है, हिंदू मैथोलॉजी में गीता को सबसे पवित्र माना जाता है, जैसे इस्लाम में कुरान को माना जाता है, इसीलिए इस तरह हिंदू में भी माना जाता है। हर धर्म का अपना अपना एक जो है मतलब जो है पवित्र पुस्तक माना जाता है। ठीक है, तो गीता को जो है स्कूल में मतलब पाठ्यक्रम के रूप में लाया जाएगा। ये किस राज्य सरकार का करामत है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो 8 साल बाद रेल सेवा का जो बहाल किया गया है वो किस के बीच किया गया है? जयनगर और कुर्था के बीच। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो लता दीनानाथ का ये जो किया गया है, ये आप सभी को पता होगा कि ये किया गया है मोदी प्रधानमंत्री जी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है सफलतापूर्वक परीक्षण? तो पोखरन राजस्थान में।
जहाँ पर हमारा परमाणु भी मतलब जो है परीक्षण किया गया था। फिर देखिए, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाण कालीन पत्थर के जार घड़ों यानी मेगालिथिक स्टोन जार्स की खोज की गई है? तो दीमा हसाओ, अगर आप जगह का नाम जानते होंगे कि दीमा हसाओ कहाँ पर है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 मतलब 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 2022 में 64वीं ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया था, उसके मतलब जो है उसके लिए कौन सा कथन सही है, ऐसा पूछा गया है। तो पहला कथन क्या है? 64वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगास अमेरिका में किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइस टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उसके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी उपर्युक्त में से सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 100% नामांकन जो है सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान लाया है? स्कूल चलो अभियान, आपको सिर्फ इससे मतलब है, स्कूल चलो मूवमेंट चलाया गया है, अभियान है, कैंपेन है। ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार ने चलाया है? राज्य सरकार का नाम पूछा जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए, मतलब उसके साथ जो भी एट्रोसिटीज़ होता है वन्य जीव मतलब जंगली जानवरों के साथ बचाने के लिए, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला मतलब दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जो कि उसको दिया जा रहा है? तो ये इसका तो आंसर आप लोगों को काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इक्वाडोर बना है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वो कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये है आपका ए आंसर, जमशेदपुर झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें किया गया है? सत्यपाल मलिक, A.S. दुलत। 83 जो है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका मेघालय में। ठीक है, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया है? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत में। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA के बारे में बात किया जा रहा है के बीच चौथा 2+2 डायलॉग हुआ है, संवाद हुआ है, वो कहाँ आयोजित किया गया था? मतलब 2+2 डायलॉग जो हुआ है ना हाल ही में, वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजन करने वाला है वाशिंगटन DC में, मतलब यहीं पर हुआ था। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? तो गुजरात के नादाबेट में कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया है आपका मतलब किनके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, जलवायु सूचकांक जो होता है ना, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट, ठीक है, एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो जारी किया गया है, उसमें बड़े राज्यों में एक बड़ा राज्य होता है, छोटा राज्य होता है। तो छोटा राज्य में हमेशा देखिएगा ज़्यादातर गोवा ही शीर्ष पे रहता है। तो यहाँ बड़ा राज्य में पूछा है
तो बड़ा राज्य में तो आपको पता ही है गुजरात होगा ये इसका आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की कमलुफ्त रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 यानी 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो किस देश को दिया गया है? तो इस देश का नाम है आपका कनाडा। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 क्रिकेट विश्व कप खेली है महिला, तो ये पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला बनने वाली है ये मिताली राज। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण करने वाला कौन है? रूस है। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है कहाँ पे? शिंकुला दर्रा में। कहाँ पे? शिंकुला दर्रा, याद रखिएगा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए एक हमारे बिहार में भी चल रहा है, तो वो आप लोग नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कि बिहार में जो क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है वो किस नाम से है। एक गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाया है, ये कहाँ पे चलाया गया है, मतलब शुरुआत की है किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है इसका? तो इसका शुरुआत किया गया झारखंड, दोनों पड़ोसी ही स्टार्ट किया है। देखिए फिर देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुए नियुक्ति बता रहा है, व्यक्ति है और इसके संबंधित क्षेत्र के बारे में पता करना है। तो इसमें चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है, बिल्कुल सही है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्णन रामानुजन नैस्कॉम के अध्यक्ष है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी देने वाला कौन सा है? तो ये त्रिपुरा राज्य है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है? देखिए यहाँ थीम पूछा है, तो थीम इसका जो है क्या थीम है, चलिए पढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस है, याद रखिएगा। मलेरिया दिवस का जो थीम है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव लाइव्स, ये ही सही है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। बाकी सब ज़ीरो मलेरिया वाला जब भी एंड मलेरिया पूछे तो ये सब जो है अपने आप काट दीजिएगा। याद रखिए एलिमिनेशन मेथड भी सीखना पड़ता है, कभी भी ज़ीरो मलेरिया आए इस मतलब जो है 2022 के थीम में तो वो पहले ही कट जाएगा, तो इससे आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड मलेरिया भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कहीं एंड मलेरिया की बात नहीं किया है, हार्नेस इनोवेशन किया गया है। ठीक है, तो एंड मलेरिया के बारे में बात नहीं किया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसका देखते हैं। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, ये बिल्कुल सही है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है, ये भी सही है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है, ये भी सही है। तो ये सारा चीज़ आपका सारा कथन सत्य है, तो इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। तो देश का पहला ये पूछ रहा है कि कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये खिताब जीतने वाला कौन सा राज्य है? तो इस राज्य का नाम है D तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है?
कौन सुमेलित है, मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो पहले शुरू से देखते हैं। ए फुलदेई उत्तराखंड, ये भी सही है। सूरजकंड इंटरनेशनल शिल्प मेला हरियाणा में है। पोइला बैसाखी बांग्लादेश में। तो सभी सही है, ये सारा मतलब जो है करेक्ट ही है। 46वां का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। सुमेलित वाला जितना भी होगा, देखिए ये मैं करंट अफेयर बार बार कह रहा हूँ, ये इस तरह से क्वेश्चन देखकर वहाँ सेम आप टिक नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको कोई एक सही देगा, दो सही देगा, उससे ज़्यादा सही नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, निम्नलिखित में नियुक्तियों में यहाँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है कि क्वेश्चन के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। तो जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। सरदार बड़ी मुखादेब, जय शाह वही अमित शाह जी के बेटे हैं। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, ये भी सही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में तो सभी सही हो जाएंगे। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो 2022 के लिए किसे चुना गया है, प्रभात पटनायक को। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर, ये याद रखिएगा, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये पहला राज्य आपका बन गया है राजस्थान। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन, देखिए कथन सत्य है तो ज़रूर ये जो है डी ही होगा, लेकिन सब देख लेते हैं। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया है, ये सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक जीता है, ये भी सही है। 17 पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो सभी सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट 4 का। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका अनावरण कहाँ किया गया है भाई, तो ये किया गया गांधीनगर में, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, आज के लिए काफ़ी है। मैं फिर अगले मतलब जो है अगले लेक्चर में मिलता हूँ 2 सेट के साथ। मैं एक दिन में 2 सेट करा रहा हूँ, इससे आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। अभी तक 4 करा चुका हूँ, 15 कराना, 11 और बचे हैं, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।